जब हम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहें तो सारी कायनात उसे हमें मिलाने में लग जाती है। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। वॉट इज़ इट अबाउट? इट इज़ अबाउट द लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन या मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन और प्रार्थना या प्रेयर्स के बीच के डिफरेंस की। चलिए शुरू करते हैं। पर हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियोस भी देख पाएँ। तो जब हम प्रेयर्स करने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि एक मन में थोड़ी सी शंका कुशंका होती है। भगवान जी पास करा देना, इस बार देख लेना, अगली बार और अच्छे से पढ़ लूँगा। यानी हम जानते हैं शायद पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, या आप लॉलीपॉप भी देते हैं भगवान को, 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊँगा अगर इतने इतने मार्क्स मिल गए या पास हो गए। तो किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो बड़े बुजुर्ग ज़रूर कहते हैं कि देखना भगवान जी के आगे मत्था टेक के ज़रूर जाना, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके जाना। तो क्या है ये ब्लेसिंग्स आप लेना चाहते हैं? सो डू द ब्लेसिंग्स रियली वर्क? हाँ, हम वो विश्वास ज़रूर लेकर जाते हैं कि हाँ, बड़ों का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, तो अब ये मुश्किल काम भी ज़रूर पूरा हो जाना चाहिए। Whereas in the manifestation meditation जो मैं रिकमेंड करती हूँ, उसमें हम ऑलरेडी एक विश्वास के साथ यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं। वही कायनात जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी, वह यूनिवर्स, इट हैज़ अबंडेंस। आप पेड़ों के पत्ते देखिए कितने हैं, गिनते रहिए। पानी देखिए समंदर का, अथांग है, अथाह है। देयर इज अबंडेंस इन यूनिवर्स। यूनिवर्स को कमी पता नहीं है, उसे सिर्फ फ्रीक्वेंसीज की भाषा समझ में आती है। आप जो सोचते हैं वह उसे समझ में आता है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था ह्यूमन माइंड के ऊपर, जहाँ की ब्रेन वेव्स को एक्चुअली मॉनिटर किया गया था। कब? दो सिचुएशंस में। एक जिसमें एक इंसान को मन में या दिमागी तौर पर इमेजिनरी पियानो बजाने के लिए बोला गया, और उसी इंसान को बाद में रियल में पियानो बजाने के लिए कहा गया। आप विश्वास करेंगे, दोनों ही केसेस में, दोनों ही वक्त उसकी जो दिमाग की तरंगें हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर थी। यानी कि हमारा जो दिमाग है वो रियलिटी और काल्पनिकता यानी कि इमेजिनेशन, इनमें फ़र्क नहीं जानता है। वो सिर्फ वही जानता है जो आप उसे समझाएंगे। आप कंप्यूटर एज में रहते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आपको समझ में आती है। तो हमारा जो इनपुट डिवाइस है वो हमारे थॉट्स हैं, वो हमारे ब्रेन में हम इनपुट्स दे रहे हैं, और जो आउटपुट है वो कहीं से भी हमको मैनिफेस्ट होता है। तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी बीमारी के रूप में हो सकता है, या आपकी हेल्थ के रूप में हो सकता है, आपके फेलियर्स में हो सकता है, या आपकी सक्सेसेस में हो सकता है। सो द आउटपुट कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट्स दैट यू गिव। अब ये कब किया जाए भाई? मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन करना कब चाहिए? मैं समझती हूँ कि बेस्ट स्टेज जब होती है जब आप ऑलरेडी किसी चीज़ के ऊपर एफर्ट्स कर रहे हैं, भले वो आपकी हेल्थ है या आपके एग्ज़ाम्स हैं, उसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स आने में अभी वक्त है। उस समय इस विश्वास के साथ पढ़ते हैं, या जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, या आप हेल्थ के लिए कोई पर्टिकुलर मोटिव है आपका, या कोई मकसद है,
कि ये हमें अचीव करना है, वेट लॉस है फॉर एग्जांपल, तब हम दिमाग में वो पिक्चर लाएंगे जो हम चाहते हैं कि हासिल हो, एज इफ इट इज हैपनिंग राइट नाउ। तो ये तकनीक ये है, वेरी सिंपल। हाँ, लेकिन कब करनी है? जब आप ऑलरेडी थोड़े बहुत एफर्ट्स उसके लिए कर रहे हैं और जब मन में शंका आने लगे, ये होगा कि नहीं, पता नहीं, ऑलरेडी डायबिटीज़ थोड़ा सा बॉर्डर लाइन है, पता नहीं कंट्रोल कर पाऊंगा कि नहीं, ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं इस एग्ज़ाम में अपियर करने के लिए, मेरा नंबर उस लिस्ट में आएगा कि नहीं, ये सब जब दुविधाएं आने लगती हैं, दैट इज़ द टाइम वी मेडिटेट। वी मेडिटेट, विच टाइप ऑफ मेडिटेशन? मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन। तरीका बहुत सिंपल है और जहाँ तक कि मैं समझती हूँ बहुत सारे लोगों को हल्का सा पता भी होगा। बचपन में जब आप एग्ज़ाम्स देने जाते थे तब आपको कहा जाता होगा कि देखो वहाँ जाकर ना बिल्कुल शांत चित्त से बैठ जाना, लंबी गहरी सांसें लेना और ऐसे सोचना कि मैं अभी पेपर बहुत अच्छी तरह से छुड़ा रहा हूँ, मुझे सब कुछ आ रहा है, सारे सवालों के जवाब मैं अच्छी तरह से लिख पा रहा हूँ या पा रही हूँ। ऐसे जब आप दिमाग में मन में सोचोगे और उसके बाद आप पेपर लिखोगे तो आप काफ़ी काम तरीके से वो पेपर छुड़ाते थे और रिजल्ट्स तो आपको पता है आपके रिजल्ट्स में क्या बताऊं। बट द थिंग इज, जो लोग ये प्रैक्टिस कर पाए हैं उन्हें इसकी ताकत का अंदाज़ा है। तो अब बहुत ही छोटी सी टिप पर बहुत ही काम की चीज़, कैसे किया जाए मेडिटेशन? लंबी गहरी सांस लेने हैं और वो सोचना है जो आप चाहते हैं कि हो, एज इफ इट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। ऐसे सोचना है, ऐसे विजुअलाइज करना है जैसे कि वो सब अभी इसी वक्त हो रहा है, घटित हो रहा है। उसमें आप सारे कलर्स और साउंड्स और यहाँ तक कि स्मेल्स, ऑल द सेंसेस जो आप उस समय जो फील आप महसूस करेंगे, जब आप वो अचीव कर लेंगे तब आपको कैसे लगेगा यानी फील क्या होगा, वो आपको इस समय महसूस करना है। दैट इज हाउ वी मैनिफेस्ट। आपको एक और छोटी सी टिप मैं बता दूं, एवरीथिंग हैपन्स ट्वाइस, एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस, फर्स्ट इन द माइंड एंड देन इन रियलिटी। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, हाउसेस हैं, मॉल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ब्रिजेस हैं, सबसे पहले कहाँ पर क्रिएट हुए थे? कागज़ पर? ओह नो, दे वर क्रिएटेड इन द माइंड फर्स्ट। सबसे पहले क्रिएशन होगा माइंड में, दिमाग में, तब जाके वो उतरेगा आपकी कागज़ पे और तब जाके वो एक्चुअल आएगा रियलिटी में। तो ये टिप्स आप ज़रूर ध्यान रखिए और पूरे विश्वास के साथ मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन में लग जाइए, चाहे आपका गोल कुछ भी हो, एग्ज़ाम्स हो, जॉब हो, हेल्थ हो या और भी कुछ। आप मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन पूरे विश्वास के साथ करिए और फिर बताइए आपको कैसा फील होता है। अच्छा, एक और टिप, लोग कहते हैं कि अगर ये पूरा नहीं हुआ तो, अगर सच में जो आप कहते हैं या जो मैं सोच रहा हूँ वो नहीं हुआ तो पहली बात तो ये है कि यानी कि आपके मन में दुविधा है, और दूसरी बात ये है कि भाई देखो, जो चीज़, जो रिजल्ट फॉर एग्जांपल आना है 1 साल बाद या 6 महीने बाद या व्हेनेवर, वो जब आएगा तब आएगा, लेकिन तब तक आप जिस विश्वास के साथ, अगर पॉजिटिव विश्वास के साथ बैठे हैं तो आपके मन में, आपके शरीर पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। वही अगर आप नेगेटिव ख्याल के साथ बैठे कि ये अचीव नहीं होगा, तो वो जो तब होना है उसका स्ट्रेस आप पूरा 1 साल 6 महीना, जब तक आपका वो अचीवमेंट हो या ना हो पता नहीं चलता है, तब तक इस दुविधा की वजह से, इस निराशा की वजह से, पेसिमिज्म की वजह से और सिर्फ अविश्वास की वजह से जो आप अपनी बॉडी को डैमेज करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होगा।
बजाय इसके कि आप अगर आप मतलब कंपेयर टू आप ये सोचें कि जो आप चाह रहे हैं वो सच होने वाला है। तो 2 टिप्स, एक तो सबसे पहली बात तो विश्वास करिए, और विश्वास करके ये मेडिटेशन आप करके देखिए। जस्ट ब्रीद इन एंड रिलैक्स एंड इमेजिन जो आप चाहते हैं वो एज इफ इट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। अगर आपको ये टिप पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर और क्वेरीज हैं या आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊं या कोई स्पेसिफिक आपको डिटेल्स चाहिए, तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे कमेंट्स करके, या दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे अप्रोच भी कर सकते हैं। हैप्पी वर्किंग।